You are all welcome to Civil Code discussion number 18. Let us start with uh, the essay digitalization. Digitalization. What is first you should define what digitalization is. Second, define. First you give definition of digitalization and the regions for digitalization regions, then benefits, उसके लाभ क्या है, and then we go for challenges. क्या क्या चुनौतियां हैं डिजिटलाइजेशन के, and conclusion. Definition: what are the regions for digitalization and what are the benefits and what are the challenges, and then you write the conclusion. This is how you will write the essay. The next one is write a letter to your younger brother stressing the need of reading habit. As you know, you'll write your address. The first will come address, sender's address. Then you will write the date. Then you will write dear XYZ, and then followed by the content, body, the content, and then you will complementary clause, your loving brother, and then name. Okay. Let us go on to the next topic. To be at sea. इसका अर्थ है टू बी कंफ्यूज्ड, भ्रमित होना. इसका अर्थ है ओके फेस्ड विथ two equally bad options. Next one is speak frankly, and then irregular. पहले का अर्थ है टू बी एट सी, का अर्थ है कंफ्यूजन में होना, भ्रम में होना. सेकेंड हैंड बिटवीन सीला एंड चैरबिट्स. इसका अर्थ है कि सामने में दो समान रूप से खराब विकल्प होना. दो विकल्प दिया जाए और दोनों उतने ही बुरे हों. इसके लिए एक दूसरा इडियम भी है, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी. और कॉल अ स्पेड मीन्स खुलकर बोलना. फ्यू एंड फार बिटवीन मीन्स इरेगुलर.
आइए वाक्य बनाते हैं। टू बी एट सी एट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान ही वॉज कंप्लीटली एट सी, एकदम घबरा गया, भ्रमित हो गया। नेक्स्ट, these two options are equally bad. It means I'm between Sheila and Charles. Next, don't be afraid I spade. And the next one is his visits are few and far between. उसकी जो यहाँ पर आगमन है वो कभी कभी होता, वो कभी कभी। हाँ, मत डरो, खुलकर बोलो। और ये दोनों विकल्प हमारे लिए बुरे हैं। मैं आकाश से गिरा और पाताल के बीच में अटका हुआ। इंटरव्यू के दौरान वो पूरी तरह से भ्रमित था। नेक्स्ट, ट्रेपी ट्रेपी पी ट्रेपी आई ट्रेपिटेशन, इसका अर्थ है चिंता, एंजाइटी, नाउन है, इसका अर्थ है चिंता। प्लमेट वर्ब है जिसका अर्थ है कम हो जाना, गो डाउन। तापमान जैसे कम हो जाता है उसे प्लमेट कहते हैं। द टेम्परेचर हैज गॉन डाउन, प्लमेटेड टू जीरो, कम हो गया है। गो डाउन का अर्थ होगा नॉन सलेंस, का अर्थ होता है शांति, कूलनेस एंड काम, काम कंट्रोल, अपने ऊपर जो नियंत्रण है वो नॉन सलेंस है, नाउन है, इट्स अ नाउन। प्रीसिपिटस का अर्थ है कोई एक ऐसा मोड़ है जो बहुत तीखा है, शार्प है या स्टीप है, चढ़ाई बहुत ज्यादा है अचानक और ढलान भी बहुत ज्यादा है, ऐसे को कहते हैं प्रीसिपिटस। यानी वो डेंजरस है। वो क्या है? डेंजरस है, खतरनाक है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू फेस्टिवल connected with फेस्टिवल, ये इसको अर्थ ले सकते हैं। एंटोनिम देना है तो एक ऐसा अवसर जब फेस्टिवल नहीं हो, क्या हो? मॉर्निंग हो, शोक हो, मॉर्निंग शोक को कहते हैं। नेक्स्ट है अटेनुएट, इसका अर्थ है वीकेंड, कमजोर होना। ओके, कमजोर करना ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव था। अटेनुएट कमजोर करना, इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथन, मजबूत करना। रिनेसा का अर्थ है रिवाइवल, पुनर्जागरण,
इसका विपरीत हो जाएगा पतन, डिक्लाइन, पतन। इनकैपेसिटेट का अर्थ है किसी को अपंग करना, डिसेबल। इसका विपरीत हो जाएगा इनेबल, योग्य बनाना। ओके, मजबूत करना, बूस्ट इत्यादि। नेक्स्ट, ये वेंचर जो है, वेंचर यानी कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य को वेंचर कहते हैं। इसको आप ऐसे लिखते हैं, वेंचर। और सेकंड है सफल। सफल का अर्थ है लचीला। इसका स्पेलिंग शडर, शडर की स्पेलिंग है शडरिंग, कांपना। और जमीन की जो खुदाई होती है एक्सकैवेशन, इस प्रकार से excavation. Now move on to the next point. One who has become dependent on something or drugs. जो लत लग गया है किसी चीज को, उस व्यक्ति को जिसको नशीले पदार्थ इत्यादि का की लत लग गई है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे एडिक्ट कहते हैं, एडिक्ट, लतिया। नेक्स्ट इज टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन, जो अपने पद को छोड़ देता है इत्यादि। इस क्रिया को एब्डिकेट कहते हैं। और भी शब्द है रिलिंक्विश इत्यादि। हियर लॉस ऑफ मेमोरी को, स्मरण शक्ति के लोप को, समाप्त होने को एमनीजिया कहते हैं। और वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करता है, उसे एम्बी यानी दो डेक्स्ट्रस हाथ वाला, उसे एम्बी डेक्स्ट्रस। So with this, we come to an end. See you in the next video. Until then, good night.